लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। 6 महीने की लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज की माफी की है मांग। ईएमआई चुकाने वालों को ईएमआई पर भी देना पड़ा ब्याज। अतिरिक्त ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। मार्च में हुआ था मोरेटोरियम का ऐलान। केंद्र ने पिछले हफ्ते कहा था ज्यादा राहत देना संभव नहीं। केंद्र ने कहा था अदालतों को राजकोषीय नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र ने कहा था 2 करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत संभव नहीं। ब्याज का बोझ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जिंदगी बचाने का भी खतरा है और जिंदगी चलाने की भी चुनौती है। अपवादों को छोड़कर हर आदमी ने अपनी जिंदगी में ज़रूरत की चीज़ें लोन पर जुटाई हुई हैं और लिया है तो देना पड़ेगा और ब्याज के साथ देना पड़ेगा, ये बाजार का चलन है। लॉकडाउन में लोगों ने जेब में जो कुछ बचा खुचा था उसे पेट भरने के काम ले लिया। अब किश्तें कहाँ से भरें, ये चिंता खाई जा रही है। ये हालत 10-20 हज़ार के लोन लेने वाले कामकाजियों की भी है तो करोड़ों का कर्ज लेकर उद्योग स्थापित करने वालों की भी है, जिनके काम धंधे ठप हो गए हैं और जब पैसा आ नहीं रहा है तो लोन कहां से भरें, इस फिक्र ने रातों की नींद उड़ा रखी है। दिवालिया होने का खतरा सर पर मंडरा रहा है और उम्मीद केवल सरकार से ही लगाई जा सकती है, जो लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और अदालत के अंदर और बाहर आम आवाम में इस मुद्दे पर इन सवालों के जरिए बहस चर्चा छिड़ी हुई है कि लॉकडाउन सरकार का फैसला तो खामियाजा कर्जदार क्यों भुगतें। बेरोजगारी, महंगाई की मार से अधमरे हो चुके आदमी पर ब्याज का बोझ क्यों? और क्या लॉकडाउन अवधि में किश्तों पर वेवर दिया जा सकता है? कितना मुमकिन है वेवर दिया जाना? हमारे साथ 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट धीरेन्द्र सिंह राघव साहब हैं, सुरेश गर्ग जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सत्य रघुवीर पूनिया साहब हैं हमारे साथ, आप सीए हैं, अर्थशास्त्री हैं, और किशोर टाक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों तबके जो उद्योग को बिलोंग करते हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं धीरेन्द्र सिंह राघव, जो थड़ी ठेले दुकान चलाकर अपना परिवार पाल रहे हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं किशोर टाक। बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। और पहले आपके पास आ रहा हूँ सुरेश गर्ग साहब। लॉकडाउन में जब मॉरेटोरियम की घोषणा हुई थी उस वक्त बहुत ज़रूरी लग रही थी तो घोषणा के साथ ही लोगों ने बहुत राहत की सांस ली थी। अब जो आज में खुद अर्थशास्त्री है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो समझता है कि क्या होगा आगे जाकर। उसको समझाने वाले लोग भी वो रखता है अपने साथ, पेड लोग, तो उनको तो समझ में आ गया था। आम आदमी को शायद तब समझ में नहीं आया था, लोगों ने वाहवाही की थी। अब समझ में आ रहा है कि उस वक्त उनके साथ क्या हुआ और आगे उनके साथ क्या होगा, ये उनकी चिंता है। ये चिंता क्या सरकार को चिंतित नहीं करती? देखिए जेपी शर्मा जी, सरकार आम आदमी के साथ है, आम आदमी की चिंता है। लगभग 24 से 25% लोगों ने मोरेटोरियम लिया था, जो कि घट करके एसबीआई के अंदर 9% आ गया है, पीएनबी के अंदर 8% आ चुका है। इसका मतलब है कि लोगों के पास में लिक्विडिटी है और वो पे करने की क्षमता रखते हैं। जहां तक सरकार जो है मोरेटोरियम पीरियड के अंदर ब्याज पर ब्याज माफी के लिए केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 2 करोड़ तक के जितने भी लोन हैं उनके ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इस लोन पे करीबन लगभग 44 लाख करोड़ रुपए के लोन है और नेशनलाइज्ड बैंक के 57% लोन इसके अंदर कवर होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी, आम व्यापारी के लिए ये बहुत अच्छा सरकार की तरफ से दिया हुआ है कि भाई हम 2 करोड़ रुपए तक के लोन है, उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आपको लोगों के पास लिक्विडिटी है। इसका पता इस आंकड़े से चला कि 30% से घटते घटते 9% पे लोग आ गए हैं। हाँ, तो इसका पता आपको इस बात से चलता है कि लोगों के पास लिक्विडिटी है कि नहीं है। क्या स्थिति है देश की, आम आदमी की? अगर इसका पैमाना ये है
तो फिर धन्य है हम और धन्य है हमारी व्यवस्था। सर, पहली मैं बात एक जेपी पहली शर्मा जी, बात, छोटा पहली सा बात। मैं एक उदाहरण दे दूं। हाँ। अभी पिछले करीबन 2 महीने के अंदर करीबन 8 पब्लिक इश्यू आए हैं। उन 8 पब्लिक इश्यू के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने पैसा लगाया है। जब अगर उनके पास लिक्विडिटी है तभी उसमें पैसा लगाया है। आप ये देखिए कि एक शेयर जो है वो करीबन 115 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। इस तरह से बहुत सारे शेयर हैं जिसका मतलब लोगों के पास पैसा है और 5 लाख करोड़ रुपए उसमें लगाए हैं। ये बेहतर या तो देवेंद्र राघव बताएं या किशोर टाक बताएंगे या फिर इस बात को समझ सकते हैं रघुवीर पूनिया साहब। लेकिन